अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि टेबल्स जो हैं उनको हम किस तरीके से एचटीएमएल में क्रिएट कर सकते हैं, उसको स्टाइल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्योंकि बाज़ बात हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हम किस तरीके से लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट करें। बाज़ बात आपको डिफरेंट टाइप की कोई आपने लिस्ट आइटम्स आपने शो करने होते हैं, ठीक है। और आपको 2 तरह की जो लिस्ट हैं वो चाहिए होती है। एक होती है अनऑर्डर्ड, एक होती है ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि आप जैसे कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं, डॉट का सिंबल या कुछ इस तरह का कोई सिंबल यूज़ करते हैं, उसमें आप नंबरिंग नहीं देते, ठीक है। हम उसे कहते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। और ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबरिंग चाहिए होती है प्रॉपर 1 2 3, एक प्रॉपर आपको एक नंबरिंग चाहिए होती है, तो हम उसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड जो है लिस्ट उससे हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका सिंटैक्स लेके आते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो टाइटल में हम लिस्ट इन एचटीएमएल का लेते हैं। सॉरी, इसने टैग बना दिया। HTML लिस्ट इन HTML, ठीक है। अभी हमने उसको दे दिया जो भी हमने उसको टाइटल देना था। अभी हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि उसके प्रॉपर एक लिस्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए उसके जो देखें UL हम यूज़ करते हैं। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में आपने जो भी आपको लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आपने LI का टैग हम यूज़ करते हैं, LI। और आपने कुछ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इस्लामाबाद सिटीज़ के नेम आप लिखना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद लिखना चाहते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद लिख लिया। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है आप उसको हम इसके नेम्स वगैरह चेंज कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ आपको चाहिए थे कोई भी सिटीज़ के नेम, तो आपने यहाँ पे इस्लामाबाद लिख लिया, लाहौर कर लिया, ठीक है। इसको भी हम कैपिटल कर लेते हैं। इस्लामाबाद कर लिया, लाहौर कर लिया, उसके बाद कराची कर लेते हैं और इधर से हम कर लेते हैं रावलपिंडी, ठीक है। आपको ये चाहिए थे, फॉर्मेट कर देते हैं। ये आपको चाहिए थे एक बॉडी चाहिए थी जिसमें आपने एक लिस्ट शो करनी थी और वो भी अनऑर्डर लिस्ट थी, ठीक है। इसमें नंबरिंग नहीं आएगी क्योंकि हमने अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ किया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम हमने लिस्ट की फ़ाइल को ओपन करना था और अब हम देखते हैं जाके कि ये देखें आपने एक लिस्ट क्रिएट की, ठीक है। ये अनऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट में हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट में हम UL के टैग्स को यूज़ करते हैं और उसमें LIs लेते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट हमें चाहिए और उसमें हमारी लिस्ट ये है, हम उसने बता दिया। अब हम सेम इसी के आगे हम चाहते हैं कि एक BR का टैग यूज़ किया क्योंकि हमें एक ब्रेक चाहिए एक लाइन की, और आगे हम चाहते हैं कि हम ऑर्डर लिस्ट को हैं वो यूज़ करें, हम ऑर्डर लिस्ट चाहते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम करते हैं OL, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। वो थी अनऑर्डर्ड तो हम UL यूज़ कर रहे थे, हमें अब चाहिए ऑर्डर लिस्ट तो हम OL को यूज़ करें और सेम इसी में हमें लिस्ट भी चाहिए। और हम अब यहाँ पे सेम कोई भी सिटी के नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हमने कुछ भी ले ली, एक दो लिस्ट हमने समझाने के लिए कि कौन कौन सी और किस तरीके से हम जो है वो लिस्ट को लेते हैं। एक अनऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर्ड है और हमने ऑर्डर दोनों लिस्ट को क्रिएट करना जो है ये देखें, ठीक है। उसने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा है
और अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे और ऑर्डर्ड लिस्ट में उसने उसको नंबरिंग दे दिया। ये थी हमारी जो आप लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी आप ये चाहते हैं कि आपकी जो और भी जो लिस्ट है, जो आप डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं, कोई ऐसी जो डिस्क्रिप्शन में हो, उसकी अपनी एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, तो उसके लिए भी हम एक लिस्ट यूज़ करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक BR का टैग यूज़ करके हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है उसको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होती है। हमने उसका डाटा लिखा, उसका डाटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिखा कि हमें चाहिए कॉफ़ी, अगर हम लिखते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट हम ऊपर लेके आ रहे थे, हमने इसमें भी डिस्क्रिप्शन हमने उसे बता दिया कि हमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट चाहिए, लेकिन उसमें उसका डाटा है कॉफ़ी, और हम उसको और भी देना चाह रहे हैं कि हमें और कौन कौन से जो टैग्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसके लिए जो डिटेल्स देना चाहते हैं, ठीक है, वो हम देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ब्लैक हो हॉट ड्रिंक, ठीक है। और अभी हम फ़िलहाल अभी एक ही यूज़ करें, हम एक और यूज़ कर लेते हैं, नेम चेंज कर लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका एक जो भी डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं उस लिस्ट की, उसका क्या होगा, डाटा क्या होगा, और फिर हमने पहले उसका नाम दिया, ठीक है, और फिर हमने उसे बताया कि उसका जो टर्म नेम है वो क्या, यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो DT है ये आपको बताता है कि आपने उसका टर्म का नेम क्या है, ठीक है। यानी कि आपको जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो आप बनाना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसमें डिस्क्रिप्शन टर्म क्या है, आप किस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, उस टर्म का नेम आपने बताया। फिर उसके बाद उसने आपको बताया कि उसका जो डिस्क्रिप्शन डाटा है वो क्या है, जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ये देखें उसने क्या किया, उसने पहले उसकी हेडिंग लिखी और उसको साथ में नीचे एक्सप्लेन कर दिया। हम उससे एक्सप्लेन आप उससे कितनी भी लाइन में कर सकते हैं कि लिस्ट के बाद हम और क्या क्या चीज़ें, हम डिव्स हैं, क्लासेस हैं, आईडीज़ हैं, ये किस तरह से हम इनको यूज़ किस तरह करते हैं अपने HTML पेज के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।